जवान निर्मल की क्या रिपोर्ट? जवान निर्मल की रिपोर्ट्स तो आ गई हैं और मुझे कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि कैंसर कंफर्म है। कितने चांसेस है? एक्चुअली कैंसर की सेकंड स्टेज है। जवान रिकवर तो कर लेगा और सस्टेन भी कर लेगा, लेकिन क्या डॉक्टर? हमें उन्हें यहाँ से शिफ्ट करना होगा दिल्ली हॉस्पिटल। डैड, आप कभी फ्लावर एग्जीबिशन गए हो? हाँ गया हूँ। तो बीके कॉलेज वालों ने एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया था तो गया था। वैसे वैसे हमारे स्कूल के सीनियर्स ने भी ऑर्गेनाइज किया था। अच्छा, हाउ वाज इट? डैड, वैसे मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। रियली? हाँ। तुम्हें गार्डनिंग का शौक है ये तो नहीं पता था मुझे। नहीं, मम्मी ने कभी बताया? शौक नहीं है, हाँ। पर क्या है ना, वो मेरे दो फ्रेंड्स हैं, हम दोनों मिलके प्लांट्स की केयर कर रहे थे। अच्छा, प्लांट्स की केयर मतलब? वो क्या है ना, शाम को आफ्टर द एग्जीबिशन मैं और हमारे फ्रेंड्स मिलकर प्लांट्स की देखभाल कर रहे थे। केयर एंड देखभाल इज द सेम, इजंट इट? हाँ? देखभाल कैसे करते हैं जरा पापा को भी बताओ यार। बिल्कुल आपकी तरह, प्लांट से बातें करके। Which means my son is a copycat. हाँ? हाँ। नकल करते हो मेरी। वैसे मैंने अपने फ्रेंड्स को भी सिखा दिया। यार एक बात बता मुझे, What is it with your hair? मतलब कोई कंपटीशन है या बालों का एग्जीबिशन है? What is it? नहीं डैड, वो क्या है ना, मैं अपने आइडल, अपने हीरो को कॉपी करता हूँ। अच्छा, मतलब कोई फिल्मी हीरो होगा, रियल लाइफ हीरो नहीं? रियल लाइफ हीरो से तुम्हें क्या मतलब, isn't it? नहीं, अब तक तो कोई भी रियल लाइफ हीरो को आइडलाइज नहीं किया। एक्चुअली ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, पूरे यूथ की प्रॉब्लम। हमारे रियल लाइफ हीरोज बेचारे सिर्फ हिस्ट्री के किताबों में छप के रह गए। दैट इज इट। डैड, ऐसा नहीं है, मैं अपने फ्रीडम फाइटर्स के नाम जानता हूँ। जैसे महात्मा गांधी, चाचा नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन बेटा सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा, उनके बारे में रियली जानो, एजुकेट योरसेल्फ, नो अबाउट देम। डैड, आपको पता है मेरे स्कूल में महात्मा गांधी पे फिल्म दिखाई थी। अच्छी बात, वैसे फिल्म अच्छी थी वो, गुड। लेकिन बेटा तुम्हारे स्कूल में लाइब्रेरी तो होगी सर? हाँ है। लाइब्रेरी में जाओ, ये फ्रीडम फाइटर्स, हमारे जो रियल लाइफ हीरोज हैं, उनके बारे में किताबें लो, पढ़ो, उनके बारे में जानो। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? They are our real life heroes. Okay, Dad, sure, next time जरूर पढ़ूंगा। बहुत बोरिंग लग रही मेरी बातें, हाँ? तो बेटा मम्मी दिखाई नहीं दे रही, आज नाश्ता मिलेगा या संडे है तो? हाँ? मतलब डैड आप संडे को भी ऑफिस जाएंगे? हाँ बेटा, जाना होगा, एक अर्जेंट मीटिंग है। वैसे मैं थोड़ा सा लेट जाऊंगा, अपने बेटे के साथ बैडमिंटन का एक राउंड खेल के फिर जाऊंगा। सच्ची? यस! आप दोनों की अब तक गपशप खत्म नहीं हुई? आइए। ब्रेकफास्ट आपका वेट कर रहा है। क्या बात। वैसे आपको बता दूं, हमारे साहबजादे इतने बड़े हो गए कि हमारी नकल करने लगे। क्यों ना करे भाई। डैड, मॉम मेरी साइड है और मैं आपके मम्मी के साइड हूँ। चलो आओ बेटा। चलिए डैड। रे भाई मिश्रा जी, क्या हाल चाल है? अरे मामे, तुम यहाँ पे? अब देखो तो कम से मिलने कौन आया है। भाभी उठ के कर रही हो? इतने आ जाओ। अरे गरिमा, तुम यहाँ? अब भाभी ये तुम्हारा ही पति है ना? भाई साहब आप। अरे गरिमा, ये मांगे जो है ना, हमारे ग्रुप का जॉली गुड आदमी है, ऐसे ही सबको हंसाते रहते अरे हैं। भाभी खड़ी क्यों? बैठो ना, बैठो। भाभी देखो, अब आप आ गए हो ना, देखना ये अपना निर्मल फिर से दौड़ने लगेगा। भाई निर्मल, अपना ख्याल रखना। मुझे एसएम साहब ने कहा था कि भाभी को छोड़ के जल्दी आना। मैं देर हो रहा हूँ, वो घड़ी देखेंगे
कितना टाइम लगा जाने में, कितना टाइम लगा आने में। चलो अपना ख्याल रखो। नमस्कार, बैठो। अरे गरिमा, तू यहाँ? अरे हम तुमको कॉल किए रहे ना कि हम ठीक हैं। हमारा मन नहीं माना तो आ गए। तुम्हारा मन? अरे हमको का हो गया है? देखो हम हट्टे कट्टे बैठे हुए हैं। ये हॉस्पिटल वाले पता नहीं काहे के लिए जब रोक के रखे हैं। आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए। अरे हम तो ठीक हो ही जाएंगे। पहले हमको ये बताओ कि हमारा बचवा कैसे है? बढ़िया बा। तुम्हारी छोटी बहन के पास छोड़कर आए हैं। बहुत प्यार करते हैं उसका। हाँ अच्छा है। वो भी तो अबू छोटी ही है ना। उसको एगो जीता जागता खिलौना मिल गया है खेलने खातिर। वो तो उसको ऐसे लाड़ प्यार करते हैं जैसे वो उसकी माई हो। अच्छा बात है ना। अच्छा हमको ये बताओ हमारे बाबू माई जी कैसे हैं? वो माँ के जो पैर में दर्द था वो ठीक है ना? ठीक है बा। वो जो वैजी तेल दिए थे ना, उससे मालिश तो रोज करता है। अब देखा था कब तक आराम मिले। अच्छा, वो माई ने बरकत वाले बाबा का ताबीज दिया है आपके लिए। आपको बांध दे? अरे का है? का लाई ताबीज? अरे हम ठीक है, हमको कुछ नहीं हुआ है। ये लो ताबीज, दे देना माई को और बोल देना कि हम दे दिए हैं और पहन भी लिए हैं। अब कभी हमारी बात नहीं मानते। आपको डॉक्टर सबा बुला रही। जी चलते। अरे मिश्रा जी, आप लेटे रहिए, आपको नहीं बुलाया, इनको बुलाया। चलते हैं। अच्छा सुनो, डॉक्टर साहब से मिलने जा रही हो, जरा अदब से बात करना, ठीक है? जी समझ गए। डॉक्टर मैम, गरिमा जी। बैठिए। बेटा कैसा है आपका? जी बढ़िया बा। डॉक्टर साहिबा, इनको क्या हुआ है? यही बताने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। देखो गरिमा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी, तुम्हें उनका ठीक ठीक जवाब देना। जी। देखो, जवान के पिता को क्या कोई बीमारी है? जी डॉक्टर साहिबा, उनको वो क्या कहते हैं, वो मीठा की बीमारी है। तो डायबिटीज है? जी, और माई के जोड़न में दर्द रहा। ओके गरिमा, तुम्हें बहुत हिम्मत से काम करना है। तुम एक जवान की पत्नी हो, तुम्हें उसकी हिम्मत बनना है, ना कि कमजोरी। जी समझ गए। गरिमा, निर्मल को लंग कैंसर है। कहा? कैंसर? ना डॉक्टर साहिबा, ये ना हो सकता। ये हो सकता। देखो गरिमा, अपने आप को संभालो। बर्बाद हो गई डॉक्टर साहिबा। ये कैसे हो सकता? आज तक इनको कौन बीमारी नहीं हुई। कैंसर? गरिमा देखो, ऐसा होता है, कभी किसी इंसान को छोटी मोटी बीमारी नहीं हुई होती, लेकिन वो एक बड़ी बीमारी का शिकार हो जाता है। डॉक्टर साहिबा, हमार बचुआ बा, उनका का होइल, हमार का होइल, और माँ बाबूजी उनका का होइल। हम बर्बाद हो गए डॉक्टर साहिबा। देखो गरिमा, निर्मल का कैंसर अभी फर्स्ट स्टेज पर है, वो ठीक हो सकता है। डॉक्टर साहिबा, हमार घर में एक छोटी ननद बा, ओकरा ब्याह करेल के रहा। हम अकेले ही सब कैसे करें?
गरिमा देखो, रोना मत करो। ये लो, पानी पियो। देखो, अगर तुम ही इस तरह से रोती रहोगी तो फिर निर्मल को कैसे संभालोगी? छोड़ दिए हमरा के भगवान के भरोसे। हमरा बचवा वो तो अभी ठीक से अपने बाप की शक्ल भी नहीं पहचानत है, और इस उम्र में उसके सर से बाप का साया उठ जाए। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, भगवान कहाँ बिगाड़े थे हम तुम्हारा। इतने व्रत रखे, इतनी पूजा की, ये सब हमारे साथ ही क्यों? देखो गरिमा, तुम हौसला रखो। लो, पानी पियो, पानी पियो। डॉक्टर साहिबा, इनका पता है का? नहीं, निर्मल को अभी कुछ नहीं पता, लेकिन हमें उसे बताना तो पड़ेगा ना। नहीं, कहां से जानलेवा बीमारी लग गई। गरिमा, कैंसर जानलेवा है, लेकिन अब इसका इलाज भी मुमकिन है। और वैसे भी निर्मल का कैंसर अभी फर्स्ट स्टेज पर है, वो ठीक हो जाएगा। बस बस का डॉक्टर साहिबा, आप हमको बताइए, हम उनका बचावे की खातिर कछु भी करें। हाँ ठीक है, लेकिन पहले तुम रोना बंद करो। देखो, तुम्हें निर्मल की सपोर्ट बनना होगा, तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। दवाई और रेगुलर केयर से वो ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें उसका हौसला बनना है, तुम्हें उसकी हिम्मत बनना है। उसके अंदर जो जीने की चाह है उसे तुम्हें बनाए रखना है, सहारा बनना है तुम्हें उसका। जी डॉक्टर साहिबा, ये भी यही कहते हैं कि हम इनका सहारा है। जब भी बाहर होते हैं तो हम घर का ख्याल, माँ बाबूजी का ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं, और ये सब इनको बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बस यही। अब ख्याल रखने में निर्मल भी शामिल हो जाएगा। देखो, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि निर्मल दवाई सही वक्त पर और सही तरीके से ले, ठीक है? और जिस तरह का परहेज हमने उसे बताया है वो उसको माने। तुम्हें उसका मनोबल बढ़ाना है। जी डॉक्टर साहब, हम कुछ भी कर, पर इनके जान को कछु ना हो। शाबाश, ये हुई ना बहादुर जवान की बहादुर बीवी वाली बात। देखो गरिमा, हो सकता है कि इलाज के दौरान निर्मल को मूड स्विंग्स हों। वो का मेरा मतलब है कि हो सकता है कि इलाज के दौरान कभी निर्मल को बहुत ज्यादा गुस्सा आए, तो कभी हो सकता है वो बहुत ज्यादा उदास हो जाए। ये भी हो सकता है कि वो मरने की बात करे, और ऐसा भी हो सकता है कि वो बिना मतलब की जिद कर बैठे। लेकिन तुम्हें उसका हौसला बनना है, उसे भरोसा दिलाना है कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। हम समझ गए डॉक्टर साहब, बस भगवान की दुआ और आपकी दवाई दोनों का साथ मिल जाएगा तो हम सब ठीक कर देंगे, पर उनको कछु नहीं होने। हाँ हाँ, लेकिन तुम पहले खुद पर तो भरोसा रखो, निर्मल ठीक हो जाएगा। गरिमा, फौज निर्मल के इलाज की पूरी जिम्मेदारी ले लेगी और वो हर पल तुम्हारा साथ देगी। लेकिन निर्मल का कॉन्फिडेंस बढ़ाने का, मेरा मतलब है कि उसका हौसला बढ़ाने का और उसके अंदर जीने की उम्मीद को बरकरार रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अब ये जंग तुम्हें जीतनी है। जी डॉक्टर साहब, हम उनकी जान बचावे की खातिर कछु भी कर, कछु। That's the spirit. यही हौसला चाहिए, यही जज्बा चाहिए। और देखो, अब बिल्कुल नहीं रोना, हिम्मत से काम लो। लेकिन नागर साहब, सर मुझे देखना वेखना नहीं है, मुझे आज फैसला चाहिए, फैसला। नागर साहब, मैंने सॉरी बोला ना आपको। देखिए नागर साहब, इस एटीट्यूड से काम नहीं चलेगा, आपको ठंडे दिमाग से काम लेना। सर आपको पता भी है? मुझे सब पता है, सब पता है नागर साहब। किस तरह से बैटिंग हुई, किस तरह से कर दिया गया और किस तरह से
पैसे वसूलने की कोशिश की गई, वो भी धमकी दे। सर मेरे पैसे हैं तो मैं मांगूंगा नहीं, इसने मुझसे मांगे तो मैंने इसको दे दिए। अब मुझे वापस चाहिए तो मैं इसे ले लूंगा। वो लेना है। बहुत सिंपल ना नागर साहब, आपने दिया, वापस ले लिया। यहाँ कोई मूंगफली का व्यापार नहीं हो रहा है। 12 लाख रुपए की बात कर रहे हैं हम। लेते वक्त याद नहीं आए थे 14 लाख या 12 लाख? तब तो ये आपका मेजर दे दो। ये मेजर भीख मांग रहा था मुझसे। नागर साहब अपनी जबान संभाल कर बात कीजिए। आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, वरना क्या? लिहाज व्याज नहीं चाहिए मुझे पैसे चाहिए अभी इसी वक्त, नहीं तो मैं जा रहा हूं मर्सियों के पास। नागर साहब, आपके पैसे लौटाने के लिए यहाँ बात करने के लिए बुलाया। सर बात करने का वक्त नहीं है अब, वो सब खत्म हो गया। अभी मुझे मेरा रोकड़ा चाहिए अभी इसी वक्त, नहीं तो मैं जा रहा हूं आपके सीओ के पास। देखिए, मैं आपको एक ऑफर दूंगा, आपके पैसे आपको लौटा दिए जाएंगे। हाँ, 12 महीने 12 किश्त, ठीक है? ये सर धमकी दे रहे हो आप मुझे? नागर साहब हम आपसे तमीज से बात कर रहे हैं ना, तो आप भी तमीज से बात कीजिए। आप है कि बदतमीजी से बोले जा रहे हैं? अब तू मुझे तमीज सिखाएगा? कोई किस वक्त नहीं चाहिए मुझे अभी इसी वक्त, मुझे पैसे चाहिए तो मैं जा रहा हूँ सीओ के पास। ठीक है ना? सीओ साहब का ऑफिस वहां सामने है। जाइए, मेजर वीरेंद्र की कंप्लेन कर दी। क्या होगा? कोर्ट मार्शल होगा, सस्पेंड हो जाएंगे, वीरेंद्र सड़क पर आ जाएंगे, उसके बाद आपको आपके पैसे मिलेंगे। अभी तो हम 12 महीने का ऑफर दे रहे हैं, उसके बाद पूरी जिंदगी लगा लीजिएगा, लेकिन पैसे सर मैं यहाँ फौजदारी करने नहीं आया, मैं झगड़ा करने नहीं आया, मुझे तो मेरे पैसे से मतलब है। सर आप ऐसा कर लो, 12 महीने नहीं 6 महीने और 3 किस्त, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। 12 महीने 12 किश्त। ये तो सीओ साहब का ऑफिस सामने है, और तो मैं आपका अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। ठीक है सर, मैं सर आपकी वजह से ये सौदा तय करता हूँ, पर मुझे इस आदमी पर यकीन नहीं है। पर सर ये किस्त बराबर आनी चाहिए, मेरे पैसे मुझे बराबर मिलते रहने चाहिए। ठीक, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नागर जैसे लोग ऐसे ही बात करते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी वजह से ये सारी बातें सुननी पड़ी। गलती तुम करो और भुगतो मैं, वो भी मेरे घर में। आई हैव टू गेट एम्बैरेस्ड। सॉरी सर, वो मैं अपना आपा खो बैठा था तो। तुम अपना आपा कैसे खो सकते हो? तुम एक आर्मी ऑफिसर हो, सिविलियंस की तरह नहीं बिहेव कर सकते तुम। You cannot lose your sense of duty and responsibility, वीरेंद्र। याद रहे, आइंदा इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, प्लीज। जाओ। प्रशांत बेटा, जी बाबूजी। रोटी छोटी खा ली? जी बाबूजी, खा ली। प्रशांत, मुझसे मनीष की हालत देखी नहीं जाती बेटा। बाबूजी, आपके लिए कुछ लाऊं? चाहिए आपको कुछ? नहीं 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 बेटा, मनीष ने खाना खाया?
हाँ, आधी रोटी खाई है, बाकी कहता बाद में खाऊंगा। मुझे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इस लड़के का होगा क्या। माँ, बाबूजी, मैं भी इसी सिलसिले में आप लोगों से कुछ बात करना चाह रहा हूँ। अब बेटे बोलो। बाबूजी, मैंने मनीष का रिहैब में रहने का सारा इंतजाम कर दिया है। वो लोग उसे 5 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और उसके बाद मेडिसिन स्टार्ट कर देंगे। लेकिन एक्चुअल मेडिकेशन वो सारी मेडिकल रिपोर्ट्स आने के बाद ही स्टार्ट हो पाएगा। प्रशांत पुत्र, डॉक्टर को ये भी बताना है कि मनीष कांपता रहता है। हाँ माँ, आप ये सब नोट कर लो और जब आप डॉक्टर से मिलोगे तो ये सब बताना ही होगा। नोट कर लो आप। मिलने जाओगे का क्या मतलब? तुम नहीं जा रहे? मैं वापस जा रहा हूँ। जल्दी क्या है? अरे छुट्टी तो अभी बाकी है। मनीष को भर्ती करवा के जाओ। हाँ बाबूजी, मैं लीव कैंसिल कर रहा हूँ। और बची बात मनीष को हॉस्पिटल ले जाने की तो केवल माँ ही ले जा सकती है। हाँ वो तो ठीक है बेटा, पर तुम लोग अभी अभी तो आए हो, जाते कुछ दिन और। एक इम्पोर्टेंट काम है। इम्पोर्टेंट काम है बेटा, फिर तो ठीक है, तुम जाओ। ड्यूटी इज ड्यूटी बेटा, ड्यूटी इज ड्यूटी। कब निकलोगे? सुबह जा रहे हैं बाबूजी। कल सुबह? बाबूजी, हाँ जो भाई फौजी है, ड्यूटी तो ड्यूटी होती है, जाना चाहिए। लीजा देखो, मनीष मेरा छोटा भाई है, ओके? और बाबूजी, इन लोगों को मेरी जरूरत है। दे आर इन ट्रबल, दे नीड मी। यस, यू आर राइट, दे नीड यू। उनको मेरी कोई जरूरत नहीं। लीजा देखो, ऐसा नहीं है। तुम्हें भी बहुत प्यार करते हैं। वो लोग नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाबूजी। हमारी मॉम को मनीष के अलावा तो कुछ दिखाई ही नहीं देता।